आप जिस नौजवान आदमी को स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चाइना का नौवां सबसे अमीर आदमी में से एक है, जिसका नाम जैन यामीग है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसका उम्र मात्र 36 साल है। 2008 में इस शख्स ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, लेकिन इसका मन वहां ज्यादा नहीं लगा। फिर इसने फैनफू नाम की कंपनी ज्वाइन की, लेकिन ये कंपनी चली नहीं और जैन जॉबलेस हो गया। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फेम रखा, जिसकी वजह से 2011 में इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जैन ने नोटिस किया दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए जैन ने 2012 में बाइटडांस नाम की एक और कंपनी बनाई। यही वो कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप को बनाया गया। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने सबसे पहला अपना मोबाइल ऐप बनाया, जिसका नाम एंतुजाई था। ये एप्लीकेशन पूरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना के सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन इसने हिम्मत न हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ लगान में उतरा। वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जिसे चाइना के लोगों को दिन भर की खबरें मिलती रहे। लेकिन ये एप्लीकेशन बनाने में खर्चा बहुत था। फिर उसने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया। एक बार फिर जैन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और सभी इन्वेस्टर ने उन्हें ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी अच्छी कंपनी में नौकरी छोड़ने के बाद जैन दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर जैन की कंपनी ने पैसे लगाने को तैयार हो गया। इस पैसे से जैन ने टोटियो नाम का एक ऐप बनाया जिसको 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। फिर इस एप्लीकेशन को चाइना के ज्यादातर लोग इस्तेमाल करने लगे और जैन को अपनी जिंदगी की पहली कामयाबी मिली। अब आते हैं आज के दौर की फेमस ऐप टिकटॉक के तरफ। सितंबर 2016 में जैन की कंपनी ने ट्विन नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन टिकटॉक ही था जिसे चाइना में ट्विन कहा जाता था। देखते देखते ये एप्लीकेशन चाइना में बेहद मशहूर हो गया और इस ऐप की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई। अब जैन ने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाए, और इसी वजह से 2017 में ये एप्लीकेशन टिकटॉक नाम से पूरी दुनिया में लॉन्च किया गया। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन दुनिया में मौजूद थी जिसका नाम म्यूजिकली था। अब ये बात तो जाहिर थी, जब तक म्यूजिकली रहती तब तक टिकटॉक का मशहूर होना मुश्किल था। फिर जैन ने म्यूजिकली नाम के ऐप को 150 करोड़ में खरीदा और इसके सारे यूजर्स को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब अब दुनिया में टिकटॉक से बड़ा प्रतियोगी मौजूद नहीं था। आज टिकटॉक 75 भाषाओं में अवेलेबल है और दुनिया की फेमस एप्लीकेशन में से एक है। और इस एप्लीकेशन के वजह से जैन यामीन चाइना का नौवां सबसे अमीर इंसान है। इसी ऐप से जैन ने $13 अरब कमाए हैं, जो कि 2000 अरब रुपए होते हैं।